बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जयपुर के अंदर एक वाक़या पेश आया है। गलत मानसिकता और गंदी विचारधारा रखने वाले कुछ लोग मुसलमान की दुकान का शटर ज़बरदस्ती बंद कर रहे हैं, ज़बरदस्ती उसके शटर को लगा रहे हैं। पहले आप इसका वीडियो देख लिए, उसके बाद इस पर तबसरा करते हैं। अब ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये लोग है कौन, किस विचारधारा के लोग हैं, किस मानसिकता के ये लोग हैं, इसलिए कि इनको पहचानना, इनको जानना कोई मुश्किल नहीं है। बल्कि इस मुल्क का एक आम नागरिक भी ये जान सकता है कि ये लोग कौन हैं, ये लोग चाहते क्या है, ये लोग करते क्या है। और उसमें ख़ास तौर से पीएम मोदी के लिए, हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के लिए बात जानना कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए कि उन्होंने खुद कहा था इससे पहले कि जो लोग नफ़रत फैलाते हैं, जो लोग दंगे भड़काते हैं, उनको कपड़ों से ही पहचाना जा सकता है। भाइयों बहनों, जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। तो अब मेरे ख्याल से उनके लिए मुश्किल नहीं होगा कि इन लोगों को पहचानना, इन लोगों को जानना कि ये लोग है कौन। उसके बाद सवाल ये है कि क्या इन लोगों को इस बात का इख्तियार किसने दिया कि वो मुसलमानों की दुकानों का शटर ज़बरदस्ती बंद करवाए या ज़बरदस्ती बंद करे। मुसलमानों को इस मुल्क में रहने नहीं रहने का ये सर्टिफिकेट देने वाले ये लोग होते कौन हैं? अपने आप को देशभक्त कहने वाले और मुसलमानों को देशद्रोही करने वाले ये लोग हैं कौन? इन लोगों को इस बात का अधिकार, इस बात का हक किसने दिया कि वो ज़बरदस्ती मुसलमानों को अपने इलाकों से भगाए, अपने इलाकों से निकाले या फिर उनकी दुकानों को ज़बरदस्ती बंद करवाए? इतना हो सकता है कि अगर आपको किसी से नफ़रत है, अगर आप किसी से चिढ़ते हैं, अगर आपको वो बर्दाश्त नहीं है, तो आप उसकी दुकान से ख़रीदना, उसकी दुकान से लेना, उसको बेचना बंद कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है। आप जहाँ से चाहें वहाँ से ख़रीद सकते हैं, आप जहाँ से चाहें वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का इख्तियार नहीं है कि आप किसी को ज़बरदस्ती उसकी दुकान बंद करवाएं। कानूनी आपको कोई इसका हक़ नहीं पहुँचता। इस मुल्क में रहने वाला हर नागरिक वो जहाँ चाहे, जैसा चाहे अपना कारोबार कर सकता है, उसको इस बात का हक़ है। आपको इस बात का हक़ नहीं कि आप ज़बरदस्ती उसको बंद करवाएं। लेकिन बात यह है कि इन पर कोई कार्रवाई, इन पर कोई कानूनी कार्रवाई, इनको कोई सज़ा क्यों नहीं दी जाती, इनको रोक टोक क्यों नहीं है? ऐसा लगता है कि कानून इनसे कोई नीचे की चीज़ है, बल्कि ये कानून से ऊपर वाले लोग हैं। इनके सामने कानून फेल पड़ जाता है, इनके सामने कानून नाकाम हो जाता है, कानून इनके सामने काम नहीं करता। इसलिए कि इनकी जो हरकतें देखने में आती हैं, जब भी कोई मामला होता है सीधे ये लोगों की दुकानों पर जाते हैं, दुकानों पर जा के उनकी दुकानें बंद करते हैं, मुसलमानों से बायकाट, मुसलमानों को काटने मारने, मुसलमानों को मुल्क से भगाने की बातें करते हैं। उस पर कस्में खाई जाती है, शपथ ली जाती है कि मुसलमानों के साथ में ये करेंगे और ये करेंगे। इन पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती, इनको पाबंद क्यों नहीं किया जाता, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये हर मुल्क के नागरिक के लिए खतरा है। ये मुल्क का माहौल ख़राब करने वाले लोग, मुल्क के अंदर बदअमनी फैलाने वाले लोग कभी भी मुल्क को सुख और शांति से नहीं रख सकते। ये लोग जो कह रहे हैं कि हम मुल्क के सच्चे वफ़ादार हैं, हकीकत में यही लोग मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यही लोग मुल्क के दुश्मन हैं, यही लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। इसलिए कभी भी ये काम, अगर कोई मुल्क का वफ़ादार होता है, इंसानियत का वफ़ादार होता है, या इंसानियत, सच्ची इंसानियत जिसके अंदर होती है, वो ये काम नहीं कर सकता। इसलिए इस पर फ़ौरन कार्रवाई करनी चाहिए और ख़ास तौर से ऐसी मानसिकता और इस विचारधारा के लोगों को उन पर कड़ी से कड़ी, इन पर सज़ा कार्रवाई करनी चाहिए। इसलिए कि ये लोग मुल्क के फ़िज़ा को, मुल्क के माहौल को ख़राब करने में सबसे आगे रहते हैं।